ब्रेकिंग न्यूज जम्मू एंड कश्मीर के लिए आमिर सोहेल भाई क्या कह रहे हैं इस वीडियो में, वीडियो को एंड तक देखना। जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। जम्मू कश्मीर के अंदर सुजमा, बठिंडी या उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ और भी कॉलोनीज़ हैं उन्हें रेगुलराइज किया जाएगा। जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली में यह आवाज़ उठी है। दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असम्बली है इसमें सबसे पहले आवाज़ इस पर उठाई गई है कि जो सुजमा है, बठिंडी है या इसके साथ साथ मुख्तलिफ और भी कॉलोनीज़ जो हैं इन्हें रेगुलराइज किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पिछले माजी के 30, 40, 50, 60 सालों से लोग जो हैं वो रह रहे हैं और यहाँ पे कई बड़े बड़े गाँव भी अब जो हैं वो कायम हो चुके हैं। हुकूमत भी इसमें कोशिश कर रही है कि इन लोगों को रेगुलराइज किया जाए और इन्हें मुकम्मल तौर पे मालिकाना हकूक़ दिया जाए। हालांकि 7 अप्रैल के बाद जो है वो एक प्राइवेट मेंबर बिल भी सबमिट होगा। पीडीपी की जानिब से वहीदुर रहमान परा इस बिल को सबमिट कर रहे हैं और ये बिल इसलिए सबमिट किया जाएगा कि जो सरकारी ज़मीन है उन पे मालिकाना हकूक़ मिलने चाहिए उन लोगों को जिन्हें पिछले 20 साल से उस ज़मीन पे रहने का अधिकार मिला है, या जो पिछले 20 साल से उस ज़मीन पे रह रहे हैं या जिनके कब्ज़े में वो ज़मीन पिछले 20 साल से है, जिनके पास बिजली का बिल भी है या पानी का बिल है। वैसे ही अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि बठिंडी सुजमा को रेगुलराइज किया जाए, कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करवाना इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले बागे बहु था, इसे रेगुलराइज किया गया है, गुजर नगर को भी रेगुलराइज किया गया है, ऐसे कई सारे और कॉलोनीज़ है जिन्हें रेगुलराइज किया गया है। उसी पैटर्न पे अब जो है वो बजालता हो, रगूड़ा हो, बठिंडी हो, सुजमा हो या कुछ और भी इलाके हैं जो रेगुलराइज नहीं हुआ हैं, इन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करना इंतहाई बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए हुकूमत ने आवाज़ उठाई है और सभी एमएलएज ने इस पर जो है वो ज़ोर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हुकूमत है उनकी कोशिश है कि इसको जो है वो रेगुलराइज किया जाए। इसके ऊपर जो है वो स्पीकर साहब ने भी अपनी पूरी कोशिश की है। जो कानून साज असम्बली के अंदर बैठे हुए मेंबरान हैं उन्होंने भी कोशिश की है और इतना ही नहीं बल्कि बिलखसूस जम्मू कश्मीर के अंदर इस मुद्दे पे जो है वो कोशिश हर वो आम इंसान कर रहा है, हर वो आम लीडर कर रहा है जो इस वक्त सुजमा बठिंडी में रहता है या बजालता में या फिर वो रगूड़ा वाले इलाके में, या उसके साथ साथ मुख्तलिफ कहीं और मुकामात पे भी अगर उनके घर हैं और रेगुलराइज नहीं हुए। आपको मालूम है कि पिछले तकरीबन 40-50 साल से लोग बठिंडी और सुजमा में रह रहे हैं और अभी तक भी लोगों को जो है वो मालिकाना हकूक़ नहीं मिले हैं, ये कॉलोनी रेगुलराइज नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से आम शहरियों का ये मानना है कि रेगुलराइज ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। लिहाजा सुजमा बठिंडी को जो है वो रेगुलराइज किया जाएगा और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत की कोशिश है कि इसे जल्द अज जल्द जो है वो उस कैटेगरी में लाया जाए जिसके अंदर हुकूमत जो है वो इन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज करके जो ज़मीनों के हकूक़ हैं वो मुकम्मल तौर पे आम शहरियों को दिए जाएं, उन्हें मालिकाना हकूक़ दिए जाएं ताकि वो अपनी ज़मीन की, अपने मकान की, अपनी प्रॉपर्टी की हिफाजत व तहफ़्फ़ुज़ कर पाएँ। क्योंकि अभी सिर्फ पावर ऑफ अटॉर्नी है, उसके सिवा कोई और दस्तावेज़ नहीं है, कोई और डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जिसके कारण ज़मीनों पे मकान तो बने हुए हैं लेकिन मकान बनाने वालों के दिल अभी भी इस डर और खौफ में हैं शायद आज नहीं तो कल उन्हें कहीं जलाए वतन न कर दिया जाए। इसलिए इस खौफ को ख़त्म करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत अब बठिंडी सुजमा के साथ साथ कई सारी और कॉलोनीज़ हैं उन्हें रेगुलराइज करने की कोशिश कर रही है और एमएलए के जो असम्बली है, कानून साज असम्बली है, इसमें सभी एमएलएज इसके ऊपर फोकस भी कर रहे हैं और उनकी कोशिश भी है कि इसे जो है वो रेगुलराइज करवाया जाए। सिर्फ जम्मू के अंदर नहीं बल्कि कश्मीर में भी, राजौरी पुंछ के अंदर भी, चिनाब में भी, जहाँ जहाँ पिछले 30-40 सालों से आम शहरी रह रहे हैं और उनके कब्ज़े में ज़मीन है, उनका घर बना हुआ है, अब वो चाहते हैं कि उसे रेगुलराइज किया जाए, उस कॉलोनी को रेगुलराइज किया जाए और उसे मालिकाना हकूक़ दिया जाए। वैसे ही मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ज़मीनों के लिए एक प्राइवेट मेंबर बिल भी सबमिट होगा जो वहीदुर रहमान परा सबमिट करेंगे और उनकी डिमांड है कि जो आम इंसान है उसके हकूक़ को हिफाजत करने के लिए हुकूमत की जानिब से जो है वो इस बिल को पास किया जाए और माजी के 40-50 सालों से जो भी आम शहरी उस ज़मीन पर रह रहा है उसे मुकम्मल तौर पर उस ज़मीन का मालिकाना हकूक़ दिया जाए। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत में कोशिशें ये हैं कि बहुत जल्दी इस इलाके को, इन कॉलोनीज़ को रेगुलराइज किया जाएगा और प्रॉपर अधिकार जो है वो इन लोगों को दिए जाएंगे।